दोस्तों, ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये सिर्फ आयात निर्यात का झगड़ा नहीं है। ये एक सुपर पावर की ओर से अपने पुराने दोस्त पर फेंका गया धमकी भरा फरमान है और उस दोस्त का नाम है भारत। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सीधा 25% का टैरिफ थोप दिया है। और वजह क्या दी है? भारत रूस से हथियार क्यों खरीदता है? भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है? भारत अपने बाजार को क्यों नहीं खोलता? दोस्तों, सवाल यह उठता है, क्या ट्रंप का यह फैसला केवल व्यापार के तराजू पर तोला गया है या फिर इसमें कहीं अमेरिका की और रणनीति तो नहीं है? ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जिद और एक उभरते भारत को रोकने की चाल भी क्या इसमें छिपी हुई नहीं है? क्या ट्रंप भारत को चीन के बराबर खड़ा करके सजा देना चाहता है? क्या आने वाले दिनों में भारत अमेरिका व्यापार संबंध एक बार फिर से उस स्तर पर चले जाएंगे जब भारत को जीएसपी से अलग कर दिया गया था या निकाल दिया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार इसके खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करेगी या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी को चुपचाप स्वीकार कर लिया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। यह हमला बंदूक से नहीं हुआ है, मिसाइल से नहीं हुआ है टैरिफ से। 1 अगस्त से अमेरिका भारत से आने वाले हर उत्पाद पर 25% टैक्स लगाने जा रहा है। और ट्रंप ने यह ऐलान बड़े नाटकीय अंदाज में ट्रूथ सोशल पर किया, वही प्लेटफॉर्म जहां से वो अपने सबसे विवादित और उग्र बयानों को दुनिया तक पहुंचाते हैं। उन्होंने लिखा, और मैं उसको आपको पढ़ के हिंदी तर्जुमा करके बता रहा हूं। भारत के साथ किसी भी देश की तुलना में सबसे सख्त और गैर राजनीतिक व्यापार प्रतिबंध है। वह रूस से भारी मात्रा में सैन्य सामान खरीदते हैं और रूस से ऊर्जा के बड़े खरीदार हैं। ये सब चीजें अच्छी नहीं है, भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी 25% टैरिफ के रूप में। अब यहां रुकिए और सोचिए, सवाल उठता है कि ये टैरिफ किसके लिए है? क्या ये भारत सरकार के लिए है? क्या ये किसी खास सेक्टर को निशाना बनाने के लिए है? या फिर ये भारतीय निर्यातकों, किसानों, टेक्सटाइल कारोबारियों, इंजीनियरिंग गुड्स बनाने वाली फैक्ट्रियों या उस पर सीधा हमला है? क्या अमेरिका के उन औद्योगिक राज्यों में के मजदूरों को लुभाने की कोशिश है जो विदेशों से आने वाले सस्ते माल की वजह से अपनी नौकरियां खो चुके हैं? क्या ट्रंप भारत को कटघरे में खड़ा करके अमेरिकी नौकरियों का मसीहा बनना चाहते हैं? थोड़ा पीछे चलते हैं। ट्रंप का भारत के साथ पुराना इतिहास। दोस्तों, ट्रंप के भारत से रिश्ते कभी भी आसान नहीं रहे। 2018 में ट्रंप ने कहा था भारत टैरिफ का बादशाह है, और ये लगातार कहते रहे। अभी भी उन्होंने कहा पिछले कुछ महीनों के दौरान भी। 2019 में उन्होंने भारत को जीएसपी यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से भारत को 5.6 अरब डॉलर के उत्पादों पर अमेरिका से 0 ड्यूटी मिलती थी। भारत को झटका लगा, लेकिन ट्रंप रुके नहीं। उन्होंने बार बार कहा, अगर भारत अमेरिका पर 100% तक टैरिफ लगाता है तो हम क्यों ना भारत पर उतना ही टैरिफ लगाए, यानी सीधा हिसाब किताब, रेसिप्रोकल टैरिफ। ट्रंप की यही नीति, अगर तुम मेरे सामान पर टैक्स लगाओगे तो मैं तुम्हारे सामान पर और ज्यादा टैक्स लगाऊंगा। अब सवाल है, भारत क्या करता है? भारत सरकार ने अब तक ट्रंप के इस नए टैरिफ पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन क्या भारत खामोश रह सकता है? क्या मोदी सरकार अमेरिका को यह कह सकती है कि जब हमने अपने रक्षा हितों को देखते हुए रूस से तेल या हथियार लिए तो वह हमारा रणनीतिक अधिकार है? क्या भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि उसने अमेरिकी रक्षा कंपनियों से भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं? C-130J सुपर हरकुलिस से लेकर बोइंग P-81 FA-18 सुपर हार्ट्रोन तक। क्या भारत को यह याद नहीं दिलाना चाहिए कि उसने क्वाड जैसी रणनीतिक साझेदारी में अमेरिका के साथ खड़े होकर चीन के खिलाफ मोर्चा लिया? फिर अगर ट्रंप भारत को ऐसी सजा देना चाहते हैं तो क्या मोदी सरकार को भी कोई जवाबी कदम नहीं उठाना चाहिए? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करें उन सेक्टर्स की जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे अगर अमेरिका
25% टैक्स लगाता है तो सबसे पहले असर पड़ेगा भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर पर, जेम्स एंड ज्वेलरी पर, फार्मास्यूटिकल्स पर, स्टील और एल्युमिनियम पर, ऑटो पार्ट्स और मशीन पर। भारत के एमएसएमई सेक्टर यानी कि लघु और मध्यम उद्योग जो अमेरिकी मार्केट पर निर्भर है, उनके लिए टैरिफ सीधा झटका साबित हो सकता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि इसका असर कहां जाएगा। रोजगार पर दोस्तों, एक्सपोर्ट कम होगा तो उत्पादन कम होगा और नौकरियां जाएंगी। अब एक और बड़ा सवाल, ट्रंप भारत पर इतने सख्त क्यों हो रहे हैं? ट्रंप ने अपने बयान में बार बार रूस का जिक्र क्यों किया? उन्होंने कहा भारत रूस से हथियार और तेल दोनों लेता है। वो रूस यूक्रेन युद्ध के समय तटस्थ क्यों नहीं रहता? सवाल उठता है, क्या ट्रंप भारत को रूस से नाता तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ये एक तरह का कूटनीतिक दबाव है? क्या अमेरिका को ये मंजूर नहीं कि भारत मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी यानी कि सभी देशों से दोस्ती की नीति अपनाए? अगर ऐसा है तो क्या ये अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर के नजरिए से मेल खाता है? भारत को क्या करना चाहिए दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। अब भारत सरकार के सामने दो रास्ते हो सकते हैं। नंबर एक, अमेरिका से बैठकर फिर से टैरिफ डील पर बातचीत शुरू करे, या फिर WTO और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को चैलेंज करे। लेकिन सबसे जरूरी, भारत को घरेलू स्तर पर अपने एमएसएमई और एक्सपोर्ट सेक्टर को राहत देनी होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि टैरिफ का बोझ किसान, व्यापारी, कारीगर और एक्सपोर्ट पर ना पड़े। दोस्तों, अब राजनीति के दायरे में लौटते हैं। ट्रंप और मोदी का रिश्ता। ट्रंप और मोदी ने 2019 में हाउडी मोदी में एक दूसरे की जमकर तारीफ की थी, लेकिन व्यापार और टैरिफ के मामले में ट्रंप कभी भी नर्म नहीं रहे। सवाल है, क्या मोदी सरकार ट्रंप की इस धमकी के डर से चुप रहेगी? दोस्तों, जनता और व्यापारियों को क्या समझना चाहिए? दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ सरकार और व्हाइट हाउस के बीच का नहीं है, ये आपके लिए भी उतना ही अहम है। अगर आप एक रिटेलर हैं जो अमेरिका सामान बेचता है, आपकी लागत बढ़ जाएगी। अगर आप एक किसान हैं जो फल, चाय, मसाले अमेरिका भेजते हैं, आपका मुनाफा घटेगा। अगर आप एक उद्योगपति हैं जो इंजीनियरिंग गुड्स बनाते हैं, ऑर्डर कम हो सकते हैं। और अगर आप एक आम ग्राहक हैं, तब भी अंत में महंगाई का असर आप पर ही पड़ेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से सोचिए, क्या अमेरिका भारत को एक स्वतंत्र रणनीतिक शक्ति के रूप में स्वीकार कर पा रहा है? क्या ट्रंप का 25% टैरिफ केवल व्यापार का मसला है, या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक, सामरिक और वैश्विक एजेंडा छुपा है? क्या भारत चुप रहेगा या जवाब देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब भी अमेरिका को मित्र मानेगा? ये टैरिफ सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये अग्नि परीक्षा है भारत के आत्मविश्वास की, भारत की विदेश नीति की और भारत की व्यापारिक ताकत की। अब देखना यह है, भारत झुकेगा या डटेगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।